हेलो स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की मीनिंग, सिग्निफिकेंस और कुछ की टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। इन की टर्म्स को हम इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की मीनिंग और सिग्निफिकेंस से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो जिसका मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट या हीट से रिलेटेड क्वांटिटीज़ के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कैसे हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर एनर्जी को यूज़ करके किस तरह से हम कोई वर्क कर पाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। थर्मोडायनेमिक्स में हम यह पता कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। और ध्यान रहे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज तभी एप्लीकेबल हैं जब सिस्टम या तो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम यानी सिस्टम के स्टेट में कोई चेंज न हो रहा हो, या फिर सिस्टम एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर रहा हो। तो अब समझते हैं कि हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास आइस है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। तो आइस की मेल्टिंग के दौरान कितनी एनर्जी एक्सचेंज होगी, यह हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। या फिर कोई भी मोटर व्हीकल फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यह भी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी फूड को किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यह भी हम थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यदि हम हॉट वाटर को रूम में रखते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। इसके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं, यह भी हम थर्मोडायनेमिक्स की ही हेल्प से बता पाएंगे। या फिर किसी भी रिएक्शन में फाइनली कितना प्रोडक्ट मिलेगा, यह भी हम थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बता सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो शुरू में केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से किसी भी प्रोसेस में कितनी एनर्जी लगेगी, या फिर उस प्रोसेस के लिए क्या क्या ड्राइविंग फोर्सेस होंगे, या फिर उस प्रोसेस का फाइनल आउटपुट क्या होगा, यह सारी जानकारी हम बता सकते हैं।